श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का चौथा भाग आज के सामने पेश कर रहा हूँ। आत्मदेव और धुंधली की कथा आपके सामने चली हुई है। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इंदं भक्ष्य पल्यातमं तथा पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दयादानमेकभक्तं तु भोजनं वर्षाविधि स्त्रिया कार्या तेन पुत्रो निर्मला एव मुक्तया ययो योगी विपर्शतु गृहमागता पल्यापाणो फलं दत्त्या स्वयं यतस्तु कुत्रीचित् तरुणी कुटिला तस्य शङ्खगरे च रोदः अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्ष्ये फलभक्षेण गर्भाशया जगभर्मणोदरवृद्धता स्वलभक्षं तत्तो शक्तिरग्रहकार्ये कथं भवेत् दैवाद् दाटी प्रजेद ग्रामे पलायेद गर्मणि कथं सुखवनीव से जग अरभक्तं कुक्षे कथमुत्सर्जयेत् त्यकचे जागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतो दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मन्द्या मयि सर्वस्वं ननान्दास हरे तदा सत्योच दीनियमो दुर्रादया सदृशते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश वर्तते मन्द्या वा विधवा नारी सुखनी चेती मे मति एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं त्यापृष्टं फलं भुक्तं चेति त्योरितम्। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य सोच दया दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर ये योगी रात चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहाँ आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा। और ये बस यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल में समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यो भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला
यह सब कैसे सह सकूंगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंद रानी आकर घर का सब माल भत्ता समेट ले जाएंगी और मुझसे तो सत्य सोच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी है। मन में ऐसी तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।